कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है, गैस हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा उनका पेट फूल जाता है दूध की चीज़ें पीने से। तो वो क्या एलर्जी हो रही है या क्या हो रहा है, मेडिकल टर्म में इसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। अब इसमें क्या खाना है और नहीं खाना वो जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा तारिक है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैंने अपना डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। अब मैं अपना एमएस न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मरहम के साथ ऑनलाइन न्यूट्रिशन काउंसलिंग करती हूँ किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से। आज हम बात करेंगे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के बारे में कि ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस क्या है। या आपने सुना होगा कि लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होती है और क्यों होती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूध की एलर्जी होती क्या है कि हमारे अंदर एक एंजाइम जो सा होता है लैक्टेज़, वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये हो जाती है। अब जो भी बंदा दूध पिएगा या दही खाएगा या कोई भी ऐसी चीज़ खाएगा, उसको क्या होगा, उसका पेट ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके पेट में जैसे मरोड़ टाइप होते हैं वो उठना शुरू हो जाएंगे, उसको गैस हो जाएगी, उसका पेट इस तरह फूला फूला उसे फील होगा। इसका मतलब है कि उससे एलर्जी है उस चीज़ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दूध में और दूध से बनी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नहीं तो हमें और बीमारियों की तरफ ये लेके जा सकता है, हमारे अंदर इनकी कमी हो सकती है। तो इसके अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या खाएं कि जिसकी वजह से हमें ना हो। पहले तो हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो दूध की एलर्जी है, इससे हमारे पास बहुत सी किस्में हैं। या तो ये उम्र से बढ़ते हुए साथ लोगों को हो जाता है कि जो लोग बूढ़े हो रहे होते हैं उन्हें हो जाता है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि हमें कोई ऐसी बीमारी लग जाती है या कोई ऐसी चोट कभी लगती है, इंजरी होती है जो हमारे इंटेस्टाइन को बन जाती है, यानी कि हमारी आंतों को ख़राब कर देती है। या फिर हमारे पास ये वजह भी आ सकती है कि कोई दवाइयाँ हम ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये हज़म नहीं हो रहा है। या थर्ड हमारे पास आती है कि जो लोगों को कुछ जीन से आती है, मतलब कि उसके माँ बाप को है या किसी दादा दादी नाना नानी को है, तो फिर आगे से बच्चों को भी वो ज़रूर हो जाती है। अब इसका हमने इलाज कैसे करना है, आपने क्या नहीं खाना इसमें, आपने इसमें दूध नहीं पीना, आपने इसमें दही नहीं खाना, चीज़ जो सा होता है आपने वो नहीं खाना, दूध से बना वाला जो मक्खन है आपने वो नहीं खाना। और आप इनमें से कोई भी चीज़ें खाएंगे तो आपको जो से आपका पेट वगैरह ख़राब होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ एलर्जी है लेकिन आप फिर भी खाई जा रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी आंतें ख़राब हो सकती हैं, आपकी छोटी बड़ी आंत ख़राब हो सकती है या आपको उसकी कोई बीमारी लग सकती है। तो इसलिए उससे परहेज़ करना। अब हम इसमें खा क्या सकते हैं, हम कहाँ से अपना कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा करें कि हमें उसकी कमी ना हो। इसके लिए हमारे पास कुछ सब्जियां हैं कि हम वो खाएं। वो कौन सी सब्जियां, जैसे आप पालक खा सकते हैं जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा। इसके अलावा आप जो हरी सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, साग हो गया, मेथी हो गई, जितने भी आपके पास डार्क कलर की हरी सब्जियां होती हैं हम वो खा सकते हैं ताकि आपको इसकी डेफिशिएंसी ना हो। एक कौन सा ऐसा फल है कि जिसमें हमें पूरे दिन का कैल्शियम मिल सकता है, वो है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो सा होता है उससे भी आपका कैल्शियम पूरा हो सकता है, आप वो पी सकते हैं। या तो आप मछली खा सकते हैं कि आपको इसकी कमी ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसे दूध हैं जो हमारे पास आर्टिफिशियली अवेलेबल है मार्केट्स में, वो कौन से हैं, सोया मिल्क है, लेकिन वो कम मिलते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा हमें बादामों का दूध भी मिल जाता है कि बादामों का दूध जो सा होता है वो भी ये लोग पी सकते हैं, उससे इनको कोई मसला नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अगर जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सोया मिल्क के आलमंड मिल्क, तो वो क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप बकरी का दूध भी पी सकते हैं। बकरी का दूध में भी लैक्टोज होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है गाय के दूध से, तो आप उसके जगह आप बकरी का दूध भी पी सकते हैं। थोड़ी मकदार में पी लें, लेकिन आप पी लें तो वो आपके लिए ठीक होगा, आपके से उसकी तबीयत नहीं ख़राब होगी, आपको रिएक्शन नहीं करेगा वो। कुछ लोगों में इतनी स्वेयर ये नहीं होती और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। जिन लोगों में इतनी स्वेयर नहीं होती वो ये भी चेक कर सकते हैं कि आप दूध वगैरह तो छोड़ दिए, ठीक है, तो आप ये करें कि आप अपनी डाइट में थोड़ा सा अपने खाने में दही लेके देखें। अगर वो आपको हज़म हो रहा है तो ठीक है, आपको इतना स्वेयर लैक्टोज का मसला नहीं है।
या आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह दलिया वगैरह होता है कि दूध को किसी और चीज़ में पका के खा लें, या कोई सीरियल्स बना के खा लें, दलिया बनाएं, कॉर्नफ्लेक्स बनाएं, या कोई उसमें फ्रूट ऐड कर लें, तो इससे भी आपको ये हज़म हो सकता है। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आपको अगर लैक्टोज़ की एलर्जी हो गई है तो आप फिर भी वो खाते जाएं। कुछ छोटे पैदा होते साथ ही बच्चों को भी ये हो जाता है कि आप उनको दूध पिला रहे हैं या आप उनको पाउडर मिल्क पिला रहे हैं तो उनको लैक्टोज़ की एलर्जी हो जाती है, उनको वो सूट नहीं करता, उनका रिएक्शन होता है, उनका पेट ख़राब हो जाता है और हम उन्हें पेट की दवाइयाँ दे ही जाते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप उस स्टेज पे आके उनका टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट किस तरह हो सकता है, एक स्टूल टेस्ट होता है, आप उससे पता लगा सकते हैं कि उनको एलर्जी है या नहीं है। उससे आप बिल्कुल, या फिर आपका एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि इस बंदे को लैक्टोज़ की बीमारी है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन आए दूध पी के या दही खा के या कोई भी ऐसी अशिया खा के, तो आपको चाहिए कि आप अपना फ़ौरन टेस्ट करवाएं, इसको ऐसे मत छोड़िए। इसके अलावा आपको कोई भी किसी और बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आप मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।